गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नागेन्द्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः अष्टमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। वंशी विभूषित करानवनीर्दावाद पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। अखिल ब्रह्मांड के नायक त्रिपुरारी भंडारी आशुतोष चंद्रमौली चंद्रशेखर गंगाधर विषधर आशुतोष ओगड़दानी श्री महादेव जी के चरणों में शत नमन करते हुए इस पावन अमृतमयी श्री शिव महापुराण कथा में विराजमान समस्त विप्रवृंद संतवृंद भक्तवृंद मातृशक्ति एवं समस्त भद्रपुरुष व्यासपीठ से सर्वप्रथम सभी भक्तों को हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव। एक एक करते हुए आज श्री शिव महापुराण कथा के हम तृतीय दिवस में प्रवेश कर गए हैं। महादेव की असीम अनुकंपा, श्री महादेव जी की पावन अमृतमयी कथा आप सबको श्रवण करने का अवसर मिला है। आज की इस दिव्य कथा का पूजन हमारा गुप्ता परिवार एवं हमारा मंगला परिवार दोनों परिवारों की ओर से भगवान का आज पूजन हुआ है। आइए आज की इस पावन मधुर अमृतमयी कथा को हम प्रारंभ करें। उससे पहले सर्वप्रथम महादेव का कीर्तन, महादेव को याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं महादेव के चरणों में।
आइए मीठी मीठी तालियों के साथ महादेव को मनाएं। अधिकारी विष्णु परे सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को रेरी कामधेनु संग ऐरावत सा बलकारी, ऐरावत सा बलकारी, ऐरावत सा बलकारी। मेरा की बार प्रणाम मेरा शिव भोले भंडारी। महादेव 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 महादेव
मेरा शिव शंकर बोले पाले। बोलो हर हर महादेव। आइए महादेव का सर्वप्रथम कीर्तन करते हुए सर्वप्रथम द्वादश ज्योतिर्लिंग की मानसिक यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। बोलो जी हर हर, बोलो हर हर, बोलो हर हर। द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा, आइए यात्रा को प्रारंभ करें। बोलो हर हर, बोलो हर हर महादेव। आइए द्वादश ज्योतिर्लिंग की मानसिक यात्रा को प्रारंभ करें। ओम सोमनाथाय नमः। ओम सोमनाथाय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम भीमशंकराय नमः। ओम भीमशंकराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम रामेश्वराय नमः। ओम रामेश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम केदारेश्वराय नमः। ओम केदारेश्वराय नमः।
ओम घुष्मेश्वराय नमः। ओम भूष्मेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ज्योतिर्लिंगाय नमः। बोलो हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव। हरे हरे महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो कैलाशपति महादेव की जय। जय। बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। 5 बार महामंत्र का जाप, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आइए चलते हैं कैलाश पर्वत पर। तन से बैठे हैं बिलासपुर में, लेकिन मन से बैठेंगे कैलाश पर्वत पर। मेरे बाबा महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। चरणों में बैठे हैं नंदीश्वर। उस दिव्य झांकी का मन में दर्शन करें। एक और महादेव हैं और दूसरी ओर नंदीश्वर बैठे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं। आज बड़ा मन गदगद है महादेव जी का। बोलो हर हर। बोलो हर हर। महादेव जी बैठे हैं। नंदीश्वर जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आज का प्रश्न बड़ा उत्तम किया है नंदी ने। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा है, त्रिवेणी क्या है? यदि आपसे पूछें मीन्स ऑफ त्रिवेणी तो आप एडवांस उत्तर देंगे। त्रिवेणी मीन्स 3 नदियां बही हैं तो त्रिवेणी बना है। कौन कौन सी? हाँ, सब जानते हैं। प्रयागराज, जहां पे तीनों का संगम हुआ है। आपका सौभाग्य है 2 नदियां पवित्र तो आपके पास ही है। एक यमुना जी और दूसरी सरस्वती जी है। तो ये सौभाग्य है आपका। दोनों पवित्र नदियों का आश्रय आपको प्राप्त हुआ। आदि बद्री जी, मां सरस्वती जी का उद्गम स्थान, बड़ा सुंदर स्थान है। तो सरस्वती जी का सानिध्य आपको मिला है और यमुना जी का भी सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। जो यमुना के सानिध्य में रहते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है? जो गंगा के सानिध्य में रहते हैं उन्हें क्या मिलता है? जो सरस्वती जी के सानिध्य में रहते हैं उन्हें क्या मिलता है?
यमुना मीन्स भक्ति। जब वृंदावन में जाते हैं तो यमुना के किनारे बसा है वृंदावन, और वृंदावन में क्या मिलता है? भक्ति। भक्ति का तीर्थ है वृंदावन। और जैसे आप यमुना के पास रहते हैं तो ये क्षेत्र भी भक्ति का पर्याय है। उदाहरण दिया जाता है, भक्ति का क्षेत्र माना जाता है आपका इस सारा ही श्रेणी जो है, हिमालय की नीचे की श्रेणी तलहटी जो है, ये सब भक्ति में है। ये यमुना जी की कृपा है। और सरस्वती जी क्या है? ज्ञान। सरस्वती जी ज्ञान प्रदान करती हैं। तो ज्ञान और भक्ति का उद्गम स्थान है ये बिलासपुर। ऐसे पवित्र तीर्थ में आप रहते हैं। तो आज ऐसा ही बड़ा सुंदर प्रश्न किया नंदीश्वर ने, महादेव जी त्रिवेणी क्या होता है? तो महादेव जी ने कहा एक त्रिवेणी तो सब जानते हैं, लेकिन एक शिव महापुराण की त्रिवेणी है। शिव महापुराण की त्रिवेणी क्या है? शिव महापुराण की त्रिवेणी है जो शिव भक्त होते हैं उनके जीवन में एक विशेष त्रिवेणी होती है, और उस त्रिवेणी का पहला अंग होता है त्रिपुंड, भस्म। जो महादेव की भस्म लगाते हैं, भस्म का तात्पर्य महादेव जी ने भस्म को लगाया, हमें भी लगानी चाहिए। क्या होता है भस्म लगाने से? बोलो जी हर हर। त्रिवेणी क्या है? महादेव की त्रिवेणी, शिव महापुराण की त्रिवेणी बताएंगे आज आपको। वैसे तो शास्त्रों की त्रिवेणी तो है ही, गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन है वो है त्रिवेणी। लेकिन महादेव जी ने नंदीश्वर को शिव महापुराण में बताया क्या है त्रिवेणी। एक शिव महापुराण की त्रिवेणी है। वो त्रिवेणी है सबसे पहले है भस्म। भस्म क्यों लगाते हैं? महादेव जी ने भस्म लगाया। क्यों लगाया भस्म को? भस्म लगाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। जो महादेव की भस्म या त्रिपुंड, महादेव के भक्तों की पहचान है त्रिपुंड। भस्म लगाने से, भस्म का त्रिपुंड लगाने से 3 दोष व्यक्ति के जीवन के समाप्त हो जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ। तीनों को भस्म कर देती है महादेव की भस्म। इस त्रिवेणी का पहला अंग है भस्म। दूसरा अंग है तप, तपस्या। महादेव के मंत्र की तपस्या करे, जो महादेव का मंत्र है उसका जाप करे। और तीसरा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष महादेव का अवश्य धारण करना चाहिए। जब जीवन में ये तीनों आ जाएं, तपस्या, जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव जी का रुद्राक्ष और तीसरे भस्म, तो ये जीवन में शिव की त्रिवेणी बन जाती है। और जब ये जीवन में त्रिवेणी आ जाती है शिव पुराण रूपी, तो जीवन के सब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, सब दुख नष्ट हो जाते हैं। दुखों को दूर करने का उपाय है महादेव की पूजा। आज आपको बताएंगे। एक प्रश्न सबके मन में आता है, महादेव के शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? कोई कहता है पीना चाहिए, बड़ा लाभ होता है। कोई कहता पीना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं होता। महादेव के शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद भक्ष्य है या अभक्ष्य है? आज ये सारे सिद्धांत आपको कथा में सुनाएंगे। बोलो जी हर हर। निवेदन यही रहेगा कि शांति से बैठे, आना जाना बंद करें। बोलो हर हर। यह है त्रिवेणी।
इस त्रिवेणी को जीवन में धारण करें। आपका घर बैठे त्रिवेणी का स्नान होगा। सबसे पहले आप रुद्राक्ष धारण करें, दूसरे भस्म लगाएं, भस्म का तिलक करें। भस्म नहीं मिली है तो त्रिपुंड लगाएं, वो भी वही कार्य करती है। एवं तपस्या, जाप करें। महादेव की बातों को सुना नंदीश्वर ने, तो नंदीश्वर बड़े प्रसन्न हुए। तो नंदीश्वर ने कहा, महाराज रुद्राक्ष क्या सबको पहनना चाहिए या किसी नहीं पहनना चाहिए, या जो पहनते हैं क्या उनके लिए कोई नियम होता है, या फिर दुकान जाओ रुद्राक्ष लाओ और पहन लो बस, क्या यही नियम है? तो स्कंद पुराण में आता है रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए, कौन करे कौन ना करे। शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, रुद्राक्ष तो सबको धारण करना चाहिए, लेकिन नियम है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, ये वर्जित है। हम कहते हैं सीहोर वाले बाबा का रुद्राक्ष भी हमने पहन लिया, फिर भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि आप तो सबका एक कॉन्फिडेंस है ना, सीहोर जाएंगे रुद्राक्ष लाएंगे सारे कष्ट मिट जाएंगे। लेकिन नियम तो सुने, यदि रुद्राक्ष धारण किया है तो लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, और इसके साथ साथ नॉन वेज एंड ड्रिंक, मदिरा पीना मना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बाबा का रुद्राक्ष कोई भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो इन अवगुण को छोड़ दीजिए। यदि ये अवगुण आपके अंदर भरे हुए हैं तो फिर शिव की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, नंदीश्वर बड़े प्रसन्न हुए। बाबा जी कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं? तो शिव महापुराण में वर्णन आता है 14 मुखी रुद्राक्ष का। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष शिव महापुराण में इनका वर्णन आया है। और प्रत्येक मुखी रुद्राक्ष अलग अलग कामना के लिए, अलग अलग देवता को प्रसन्न करने के लिए पहना जाता है। स्कंद पुराण में यह भी लिखा है कि जब आप तीर्थ यात्रा करते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां मूली का सेवन भी नहीं करना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए। ये स्कंद पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। एवं गन्ने का रस भी नहीं पीना चाहिए। ये लिखा है स्कंद पुराण में। नंदीश्वर बड़े प्रसन्न हुए। महादेव आप ये कथा विस्तार से सुनाओ ना, कौन सा मुखी रुद्राक्ष किस देवता के लिए होता है, क्यों धारण करना चाहिए? एक बिल्कुल बारीक रुद्राक्ष होते हैं, एक थोड़े मीडियम होते हैं, एक मोटे रुद्राक्ष होते हैं। जितना मोटा रुद्राक्ष होता है उतना ही अच्छा होता है। सूत जी कथा सुनाने लगे। कहा नंदीश्वर ध्यान लगाकर बैठो, मैं आपको 14 के 14 मुखी रुद्राक्षों का रहस्य आज बता देता हूं। सबसे पहले आता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष का तात्पर्य क्या है, क्या अर्थ है एक मुखी रुद्राक्ष का? आज हम ढूंढते हैं, सबके अंदर एक होड़ है कि हम एक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे, लेकिन 80% जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो डुप्लीकेट बाजार में मिल रहा है, वो डुप्लीकेसी है, ओरिजिनल नहीं है।
क्या होता है एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से, किसका स्वरूप माना जाता है? तो कहा एक मुखी रुद्राक्ष तो स्वयं महादेव का स्वरूप होता है। एक मुखी रुद्राक्ष में महादेव का स्वरूप विराजमान होता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं उन पे महादेव जी की अति कृपा होती है। ऐसी भी मानता है कि यदि एक मुखी रुद्राक्ष पहने तो महादेव और मां गोरा दोनों की कृपा होती है। दो मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष का तात्पर्य, यदि दो मुखी रुद्राक्ष हमने धारण किया है तो दो मुखी रुद्राक्ष होता है शिव और पार्वती का स्वरूप। मानो कि शिव और पार्वती दोनों की कृपा हो रही है। दोनों की कृपा के लिए हमें दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आज नंदीश्वर ध्यान से कथा को सुन रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा है। नंदीश्वर तीन मुखी रुद्राक्ष। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, गुरुदेव कृपा करके हमारा संशय मिटाइए और बताइए ना तीन मुखी रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है, ये किसका स्वरूप माना जाता है? तो कहा कि तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये जो तीन मुखी रुद्राक्ष है ये सम ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। प्रणव तीन मुखी रुद्राक्ष यदि हम धारण करते हैं तो समझ लीजिए कि तीनों देवताओं की कृपा हम पे हो रही है। जो ब्रह्मा को मानने वाले हैं, जो विष्णु को मानने वाले हैं, जो महादेव को मानते हैं, त्रिदेवों के जो भक्त हैं उन्हें तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बोलो हर हर, हाथ उठा के बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो धर्म की अधर्म का, उठाओ ना, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, बोलो हर हर, बोलो सत्य सनातन धर्म की। चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष कहते हैं ये ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए पहना जाता है। यदि हम चार मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? कल भी पूछा था ना हमने, कितने हैं? अरे हैं चार, थे कितने? एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी को अहंकार हो जाता है बार बार, और अहंकार है कि मैं बड़ा हूं। थोड़ा सा धन आ जाए व्यक्ति के पास, एक जन्म से अमीर होते हैं, कोई 5-10 साल में पैसा कमा के अमीर बन जाते हैं। जो जन्म से अमीर है ना, उनमें धन की खुशबू नहीं होती, वो ऐसे के ऐसे ही रहते, जैसे थे ऐसे ही हैं। लेकिन जिन्हें प्रभु की कृपा हो गई, 2-4-10 साल में 20-30-50 लाख कमाया, तो कहते भैया हम ही हैं। बोलो हर हर, बोलो हर हर। तो ब्रह्मा जी को भी अभिमान हुआ। ब्रह्मा जी बार बार कहते मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं। महादेव को क्रोध आ गया। महादेव ने कहा अरे एक बार पहले मैंने समझाया,
तब भी ब्रह्मा नहीं माने। आज फिर कह रहे हैं कि मैं बड़ा अस को जन्मा जग माही प्रभु दाबाई जिसे मद नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया, ऐसा है कौन कि जिसे पद मिला हो और उसे मद प्राप्त ना हुआ हो। यह है जोड़ा। पद जहां आता है वहां मद अपने आप आ जाता है। कई बार व्यक्ति को जब दूसरा व्यक्ति कहता भैया तुम्हें अहंकार हो रहा है, जिसको अहंकार हुआ है वो कहता नहीं मुझे अहंकार नहीं है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो तुम्हारे नेचर से, तुम्हारे बिहेवियर से जान जाता है थोड़ा अहंकार आ गया है। तो ब्रह्मा जी को तो अहंकार है, मैं बड़ा हूं। हर बशर में है बुराई कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा। उसी को मारा महादेव ने जिसने कहा कि मैं बड़ा। एक हाथी चिट्टी के बच्चों को मसल कर चल दिया। चींटी ने कहा हाय जालिम, मिटा कर चल दिया। एक हाथी चला जा रहा था। हाथी से तात्पर्य एक अहंकारी मानव से। रास्ते में देखा भी नहीं कि धरती पे चींटियां भी चल रही है। वो हाथी है ना, इतने ऊपर से कैसे देखे नीचे चींटियां हैं। हर बशर में है बुराई कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा। उसी को मारा राम ने जिसने कहा कि मैं बड़ा। एक हाथी चींटी के बच्चों को मसल कर चल दिया। हाय जालिम, मिटा कर चल दिया। हाथी ने कहा चुप चुप चुप, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा। हाथी ने कहा मैं बड़ा हूं। चींटी ने कहा कोई बात नहीं। जब हाथी चला जा रहा था आगे देखा एक सरोवर था। सरोवर में जाकर के जैसे ही वो गज पानी पीने लगा, अंदर से एक ग्राहा उसका पांव खींचने लगा। अंदर से ग्राहा निकला, उसने हाथी के पांव को पकड़ लिया, खींचा और कहा कि अब बता तू बड़ा कि मैं बड़ा। अब तो गजराज की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे, यही कहने लगे कि प्रभु तू ही तू, तू ही तू, बस मैं मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। लघुता से प्रभु ता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। भगवान कहते हैं कि जितना बड़ा हो जाता है मैं उससे उतना ही दूर चला जाता हूं। प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। और चींटी शक्कर ले गई, हाथी के सर धूल। ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ तो महादेव ने इशारा किया और प्रकट कर दिया किसको? भैरव को। भैरव प्रकट हो गए। बोलो भैरव बाबा की। जानते हैं भैरव बाबा को?
कौन कौन जानता है भैरव बाबा को? कभी मिले हो? मैं कहूं भैरव बाबा से, देखो धुआं सा उठ रहा है, भैरव बाबा आ गए क्या आज? बोलो हर हर, बोलो जोर से हर हर, बोलो ना हर हर। तो भैरव बाबा प्रकट हो गए और भैरव बाबा ने कहा, हे भैरव बाबा, बोलो हर हर, बोलो हर हर। भैरव बाबा प्रकट हुए। आइए थोड़ा भजन कर लेते हैं। बोलो हर हर, बोलो जी हर हर, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हमारे मध्य में आए हैं महादेव जी के अति प्रिय भक्त, हमारे महाराज जी की संगत कलावड़ से श्री कुलदीप राणा जी एवं हमारे मंजीत राणा जी और हमारे रणधीर राणा जी। उनका हार्दिक अभिनंदन है बिलासपुर वासियों की ओर से। उन्होंने अपना समय दिया है, भगवान के चरणों में आए हैं। बहुत बहुत उनका स्वागत। आइए एक भजन गा लेते हैं, उसके बाद आगे कथा को बढ़ाएंगे। सांस आती है, सांस जाती है, सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा। आंसुओं की घटाएं पी पी के अब तो कहती है यही प्यार मेरा। ताली बजाते हैं। दोनों हाथ उठाइए, ताली बजाइए। डूबती नाव का किनारा है,
जोर से हाथ उठा करके। हाँ हाँ, भोले बाबा तेरा सहारा है, भोले बाबा तेरा सहारा है, ओ भोले बाबा तेरा सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, भोले बाबा तेरा सहारा है, भोले बाबा तेरा सहारा है, भोले बाबा तेरा भोले बाबा तेरा सहारा है। दोनों हाथों में ताली बजाते हुए भक्तों की बिगड़ी बनाता है तू, भक्तों की बिगड़ी बनाता है तू, बोलो भक्तों की बिगड़ी बनाता है तू, बिगड़ी बनाता है तू, बोलो हाँ भक्तों की बिगड़ी बनाता है तू, भक्तों की बिगड़ी बनाता है तू, भटके को राह दिखाता 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 है तू, कोई किस्मत को बाबा जगाता है तू, कोई किस्मत को बाबा जगाता है तू, कब से खड़े हैं झोली पसार के, कहते हैं बाबा यही पुकार के, कब से खड़े हैं झोली के सार के बाबा यही पुकार के, भोले बाबा दोनों हाथ उठाइए। भोले बाबा तेरा सहारा, भोले बाबा तेरा सहारा है, डूबती नाव का किनारा 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 है, मेरे बाबा तेरा सहारा 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 है। डूबती नाव का, जोर से बोलना पड़ेगा, डूबती
मेरे बाबा हार है भोले बाबा तेरा सहारा है मेरे बाबा तेरा सहारा है सांस आती है सांस जाती है सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा हे बाबा हे महादेव सांस आती है सांस जाती है फिर भी है मुझको इंतजार तेरा आसिमों की कटाएं पी पी के अब तो कहता है ये मन मेरा सब बोलेंगे भोले बाबा तेरा सहारा है जिसको भोले बाबा का सहारा है वो बोलो और जिसको नहीं है बिल्कुल नहीं बोला जो बोल नहीं रहा उसे सहारा बिल्कुल नहीं मिलेगा दोनों हाथ उठा करके भोले बाबा तेरा सहारा है डूबती नाव का किनारा है डूबती नाव का भोले बाबा तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है ओ भोले बाबा तेरा सहारा है डूबती नाव का किनारा है बोलो बोलो डूबती नाव का किनारा है भोले बाबा तेरा सहारा है भोले बाबा तेरा सहारा है भोले बाबा तेरा सहारा है भोले बाबा तेरा बोलो हर हर महादेव जोर से बोलो हर हर महादेव बाबा का सहारा है कि नहीं भोले बाबा तेरा नंदीश्वर बैठे हैं कैलाश पर्वत पर महादेव से कहा महादेव आप चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में बता रहे थे वो तो सुनाओ तो महादेव जी ने कहा आपका ध्यान भी वहीं आ जाना चाहिए और मेरा भी ध्यान आ गया है वहीं आइए ना उसी सुर पे बोलो हर हर बोलो हर हर जोर से बोलो हर हर चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पहना जाता है भजन तो बहुत है पर कथा भी तो सुनानी है ना रोज एक दो भजन अच्छा सुनाते रहेंगे आपका मन लगा रहेगा चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी के कितने मुख थे 5 ब्रह्मा को अभिमान हुआ तो शंकर जी ने किसे उत्पन्न कर दिया भैरव को भैरव ने कहा क्या करना है बताओ तो महादेव जी ने कहा समझ गए ना इशारा किया और उसी समय भैरव ने देरी भी नहीं करी ब्रह्मा जी के एक शीश को काट दिया 5 थे कितने रह गए 4 अब भैया ब्रह्मा जी का शीश तो कट गया अब जब भैरव बाबा वहां से चले आगे तो पीछे पीछे ब्रह्म हत्या चलने लगी और पता ना यमन में चली
आगे आगे बाबा भैरव जा रहे हैं और पीछे पीछे ब्रह्म हत्या जा रही है। तो भैरव सोच रहे थे कि मैंने ब्रह्मा जी का शीश तो काट दिया, लेकिन मुझे तो ब्रह्म हत्या लग गई। और बताओ ब्रह्म हत्या किसे किसे लगी थी? इसके अलावा जानते हैं भागवत में एक प्रसंग आया, ब्रह्म हत्या किसे किसे लगी थी? किस किसने? एक बात प्रसंग आता है वृत्रासुर का भागवत जी में। तो ब्रह्म हत्या किसे किसे लगी? किस रूप में लगी? वृक्षों ने भी ब्रह्म हत्या ली। किस रूप में? अनेकों रूप में, अलग अलग स्तर पर ब्रह्म हत्या लगी। आज ब्रह्मा जी इस संसार में घूम रहे हैं, लेकिन ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा भैरव बाबा क्या बात, पसीना आ रहा है? तो ना भैरव ने कहा मैं दुनिया में चला गया, लेकिन ब्रह्म हत्या का दोष ना मिटा। कहते ब्राह्मण के साथ छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण के धन का कभी भी आपको मिसयूज नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण से धोखा नहीं करना चाहिए। कहते जल यदि आप जहर पीते हैं तो जहर पीने से परिवार का वही सदस्य मरता है जिसने जहर खाया है, लेकिन जो ब्राह्मण का धन खाता है, मंदिर का धन खाता है, उसका कुल का कुल नष्ट हो जाता है। ऐसा भागवत जी में आता है। हिनस्ति विस्मत्तारम प्रश्मायति वरिद्रवी कूलम समूलम दहति ब्रह्म स्वर अणि पावकः। नारद जी ने कहा क्या होगा? तो ब्रह्मा जी की मृत्यु की जो ब्रह्म हत्या लगी थी उससे मुक्त होने के लिए भैरव ने कहा क्या करना चाहिए? मैंने पूरे संसार में जाकर देखा, भ्रमण किया, लेकिन ये ब्रह्म हत्या मेरा पीछा नहीं छोड़ दी है। तो तब नारद जी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम काशी चले जाओ। भैरव ने कहा काशी में जाने से क्या होगा? काशी में ब्रह्म हत्या का दोष भी समाप्त हो जाता है। कहते हैं अपने जीवन में एक रात्रि काशी का शयन अवश्य होना चाहिए। एक रात्रि काशी का निवास जीवन में अवश्य करे, सब पापों से मुक्ति। तो भैरव ने कहा सत्य है ना बात ये? तो भैरव बाबा ने संकल्प कर लिया, मन में सोचा अब तो काशी का टिकट कटाना पड़ेगा। काशी पहुंच गए। तो जब तक काशी में प्रवेश नहीं किया तब तक तो पीछे पीछे ब्रह्म हत्या आ रही थी, लेकिन जैसे ही काशी में प्रवेश किया तो ब्रह्म हत्या नजर नहीं आई। कहीं कहीं शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि कन्या के रूप में पीछे पीछे आ रही थी ब्रह्म हत्या। काशी में प्रवेश करते ही ब्रह्म हत्या ना देखी तो शंकर जी के चरणों में भैरव बाबा ने प्रणाम किया और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाई। भैरव बाबा ने कहा हे भोलेनाथ अब क्या करना चाहिए? तो कहा हे भैरव तुम जीवन पर्यंत के लिए काशी में निवास करो, आज से हम तुम्हें काशी का कोतवाल बना देते हैं। जो काशी में मेरा दर्शन करेगा और मेरे साथ साथ जब तक आपका दर्शन नहीं करेगा तब तक उसकी काशी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। कौन कौन गया है काशी आप में से? भैरव बाबा का दर्शन किया है? अरे भूल गई क्या? किसी ने बताया नहीं आपको? जाना दोबारा। भैरव बाबा की दर्शन करने के बिना काशी की यात्रा अधूरी होती है। जैसे बालासुंदरी जाते हैं ना, बिल्कुल पास में ही है आपके। कितने किलोमीटर है यहां से बालासुंदरी जी? 30-40 किलोमीटर हो गए, 50 होगा ज्यादा ज्यादा बस। तो जब बालासुंदरी माता पे जाते हैं तो वहां भी माँ के एक भक्त के दर्शन किए जाते हैं। बताओ कौन से भक्त हैं? ध्यानु भक्त के दर्शन किए जाते हैं। यदि आप ध्यानु भक्त के दर्शन ना करें तो माता की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। बोलो माता बालासुंदरी की, बोलो माता बालासुंदरी की।
इस क्षेत्र की, हरियाणा क्षेत्र की तो कुल देवी है माता जी। अब विशेषतः जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं तो माता की पूजा तो होती है। बोलो माता बाला सुंदरी की। यदि आप शाकुंभरी क्षेत्र में जाते हैं, यूपी क्षेत्र में, सहारनपुर क्षेत्र में, तो माता शाकुंभरी का निवास है। वो यात्रा भी तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक वहां भी भगवान का एक भक्त है माता रानी का, जिसका नाम है बाबा भूरादेव। जब तक बाबा भूरादेव की यात्रा नहीं करोगे, दर्शन नहीं करोगे, तो माता की यात्रा पूरी नहीं होती है। और दो यात्रा ऐसी हैं, जब तक भैरव का दर्शन नहीं करोगे तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। बताओ कौन कौन सी यात्रा है? हाँ जी गुप्ता जी बताइए। वैष्णो माता। जब आप वैष्णो माता जाते हैं तो वहां भी जब तक आप भैरव बाबा पे नहीं जाते ऊपर, जबकि वैष्णो माता के दरबार तक जाते जाते थक जाते हैं, हिम्मत नहीं होती है। अब तो खैर बन गई हैं, वो उड़न खटोले बने हैं, उनमें बैठो तुरंत पहुंच जाओ। तो वो यात्रा, वैष्णो माता की यात्रा भी तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते। और काशी की यात्रा भी तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप वहां भी काशी का कोतवाल, कहते हैं आज भी जो काशी का थाना होता है उसमें कोतवाल वाली सीट खाली रखी जाती है, उस पर कोई नहीं बैठता। कहले ये सीट किसकी है? कहले भैरव बाबा की है, क्योंकि शिव ने सदा सदा के लिए काशी का कोतवाल तो भैरव बाबा को बनाया, और कोई कोतवाल इस कुर्सी पे नहीं बैठेगा, ऐसा कहा जाता है। नंदीश्वर महादेव से कहने लगे, महादेव 4 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, आगे की कथा बताओ। तो कहा 5 मुखी रुद्राक्ष किस लिए पहना जाता है? तो महादेव जी ने कहा कि पंचमुखी महादेव जी का एक नाम है पंचमुखी महादेव, और महादेव ही बने हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। पंचमुखी महादेव जी मिलेंगे आपको, या फिर मिलेंगे हनुमान जी, और हनुमान जी भी शिव है, शिव ही हनुमान जी है, हनुमान जी ही शिव है। 5 मुखी रुद्राक्ष महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए धारण किया जाता है। पंचमुखी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी हम पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आगे आता है 6 मुखी रुद्राक्ष। बोलो हर हर, जोर से बोलना पड़ेगा। ये जो पीछे बैठे क्या आप नहीं बोलोगे हर हर? हाथ उठाए हैं, आवाज नहीं आई मेरे तक। बोलो हर हर। 6 मुखी रुद्राक्ष बताइए किस लिए पहना जाता है? 6 मुंह कौन से देवता के हैं? डन पक्का? किसने बताया 6 मुख होते हैं? हाँ, कार्तिकेय। कार्तिक जी के कितने मुख हैं? दुनिया को तो एक होता है, कार्तिकेय जी को 6। क्यों है 6 मुख जानते हैं आप? सुनाएंगे कथा आगे। आज इस प्रसंग को यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, आगे बहुत कथा बाकी है। जब कार्तिकेय की कथा आएगी ना, उसमें सुनाएंगे कि जिन बच्चों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में होता है उन्हें क्या करना चाहिए। तो 6 मुखी रुद्राक्ष होता है कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए। जिन बच्चों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में होता है उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। बताइए कार्तिकेय का मंदिर कहाँ पे है? कभी गया है कोई दर्शन करने? हाँ, पेवा। 7 मुखी रुद्राक्ष। कार्तिकेय के प्रसंग को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, आगे बहुत कथा आपको सुनाऊंगा कार्तिकेय जी की। 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? कौन कौन पहनना चाहता है? क्या लाभ है 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से? आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा। मैंने कल कहा था ना, एक रुद्राक्ष है जो गरीब से अमीर बनाता है। कल बाजार में कहीं नहीं मिलेगा 7 मुखी रुद्राक्ष, ढूंढोगे आप, अरे सब बिक गए। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से लक्ष्मी की कृपा बरसती है, दरिद्र भी धनवान हो जाता है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है।
और 8 मुखी रुद्राक्ष। जो भैरव के उपासक होते हैं, जो बाबा भैरव की पूजा करते हैं, वो अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। और 9 मुखी रुद्राक्ष। नंदीश्वर ने पूछा, बाबा जी 9 मुखी रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? तो कहा नंदीश्वर, 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमोस्तुते। 9 मुखी रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है बताइए? बोलो। जो इशारा न समझे फिर क्या फायदा? माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दुर्गा रूपी होता है 9 मुखी रुद्राक्ष। सर्व मंगल मांगले शिवे। श्लोक पूरा करो आगे। सर्व मंगल गले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये हो गया 9 मुखी रुद्राक्ष। आगे आता है 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? तो कहा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। ये मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूं आपको, शिव महापुराण में लिखा है, सब विद्येश्वर संहिता में आप पढ़ सकते हैं। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए विशिष्ट है 10 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के कितने अवतार हैं? रुद्र अवतार। तो 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से 11 के 11 रुद्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। आगे आता है 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है? 12 मुखी रुद्राक्ष यदि हम पहनते हैं तो क्या होगा? किसे धारण करना चाहिए? आपने देखा होगा संतों को, महंतों को, वो केश में भी रुद्राक्ष पहनते हैं, बालों में रुद्राक्ष, मस्तक पे ऐसे लगे होते हैं रुद्राक्ष। तो सन्यासी 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। 13 और 14 ये भी भगवान शिव का ही स्वरूप माने जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, देखो भाई नंदीश्वर, रुद्राक्ष ही मैं हूं और मैं ही रुद्राक्ष हूं। मेरा ही अभिन्न अंग है। कहते ना, रामायण में एक चौपाई आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। The God is everywhere, every palace and everything. परमात्मा कण कण में व्यापक है। एवरीथिंग हर वस्तु में, एवरी पैलेस हर स्थान में, हर जगह परमात्मा विराजमान है। आप में भी शिव हैं, मुझ में भी शिव हैं, क्योंकि सारी सत्ता तो शिव की है। इसलिए जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके समस्त मनोरथ महादेव पूर्ण कर देते हैं। रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, लेकिन नियम है कि ड्रिंक नहीं करनी है। किसी से पूछा, महाराज जी हम रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं और ड्रिंक भी करना चाहते हो। हमने पूछ लिया, फिर भी पीना छोड़ दो। कहने कैसे छोड़ दो? मुझे पीने का
फिर पीता हूं गम भुलाने को। अरे चीजें गम जाएंगे और थोड़ी चीजें। दुनिया में सबसे बड़ा झगड़ा विवाद का कारण है ये मदिरा। इसे छोड़ दीजिए, इसे पीने के बाद अपने आप न जाने कितने गुण आ जाते हैं। जो हम चाहते भी नहीं है वो भी हमसे नशे में करा देती है। तो ऐसे व्यसन को मत पालिए। नारद जी ने अपने पितामह ब्रह्मा से इस कथा को सुना, और जैसे ही नंदी ने काशी की महिमा को सुना ना, तो कहने लगे महादेव अब तो मेरा भी काशी का टिकट कटाना पड़ेगा, मैं भी काशी जाऊंगा। भाई कैसे जाओगे? कहले तीसरे डब्बे में जाऊंगा। तीसरे डिब्बे का रिजर्वेशन करा दो। बोलो हर हर, बोलो हर हर, जोर से बोलो। काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, बोलो काशी का टिकट, काशी का। काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। मीठी मीठी तालियां और खड़े होकर के नाचते हुए। काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। बैठे रेल में जाऊंगी मेरे भोले भंडारी, बैठी रेल में जाऊंगी मेरे भोले भंडारी। काशी का टिकट, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। बैठे रेल में जाऊंगी मेरे भोले भंडारी, बैठी रेल में जाऊंगी मेरे भोले भंडारी। इस पासे गंगा उस पासे यमुना, इसके पासे गंगा उसके पासे जमुना। इस पासे गंगा उस पासे यमुना, इसके पासे गंगा उसके पासे जमुना। बैठ बीच में नहाऊंगी मेरे भोले भंडारी, बैठी रेल में जाऊंगी मेरे भोले भंडारी। काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। बैठ रेल में आऊंगी मेरे भोले भंडारी, बैठी रेल में आऊंगी मेरे भोले भंडारी।
बेड़ी, हाथ में जलेबी दोने में रबड़ी, हाथ में जलेबी दोने में रबड़ी। बोलो। हाथ में जलेबी क्या करेंगे? हाथ में जलेबी बैठ रेल में खाऊंगी मेरे भोले भंडारी, बैठ रेल में खाऊंगी मेरे भोले भंडारी। काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। बैठ रेल में आऊंगी मेरे भोले भंडारी, बैठ रेल में आऊंगी मेरे भोले भंडारी। ढोलक मजीरे साथ में लेकर, ढोलक मजीरे साथ में लेकर, ढोलक मजीरे साथ में लेकर, ढोलक मजीरे साथ में लेकर। गीत भोले के गाऊंगी मेरे भोले भंडारी, गीत भोले के गाओगे मेरे भोले भंडारी। काशी 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 कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी 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 कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। बैठ रेल में जाऊंगी मेरे भोले भंडारी, काशी का कटा दे मेरे भोले, बैठ रेल में। आपको नहीं जाना जो पीछे बैठे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, आपको नहीं जाना टिकट, तभी तो मैं कराऊंगा, कंफर्म होगा फिर है, रिजर्वेशन कराना है, जिसको जाना है अपना बोलो सभी। काशी का मेरे भोले भंडारी,